जय माता दी भक्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति विद आस्था में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होगे, सभी खुश होगे। तो सुनते हैं भक्तों दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। कथा आरंभ। देवी बोली कि हे देवताओं, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों से मेरी नित्य स्तुति करेंगे, मैं उनके सभी कष्टों का निवारण कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य मधु कैटभ महिषासुर शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध की कथा का पाठ करेंगे और अष्टमी चतुर्दशी नवमी तिथियों को जो एकाग्र भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें पाप छू भी नहीं सकेगा तथा पाप करने से उत्पन्न होने वाली विपदाओं के कारण वे पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे मनुष्यों के घरों में दरिद्रता नहीं रहेगी, उन्हें प्रियजन का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भी ऐसे मनुष्य को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि, जल से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति को एकाग्र होकर भक्ति भाव से मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का नित्य पाठ व श्रवण करना चाहिए। मेरे इस महात्म्य के प्रभाव से महामारी के कारण उत्पन्न उपद्रव, त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक दूर होते हैं। जिस घर में मेरे इस महात्म्य का नित्य विधिवत पाठ किया जाता है, उस घर में सदा मेरा वास रहता है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव काल में मेरे इस चरित्र का पाठ व श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य बलि, पूजा अथवा होमादि विधिवत या बिना विधि जाने ही करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शरद ऋतु में वार्षिक महापूजा काल में जो कोई भी मेरे इस महात्म्य को श्रद्धा भक्ति से श्रवण करेगा, वह मेरी कृपा से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य पुत्रादि के वैभव से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य व मेरी उत्पत्ति की मनोहर कथाएं व युद्ध में जैसे पराक्रम मैंने दिखलाए हैं, उनका प्रसंग सुनने वाला मनुष्य निर्भय हो जाता है। जो मनुष्य मेरे महात्म्य का श्रवण करते हैं, वे शत्रु रहित हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है तथा उनका वंश आनंद पूर्वक रहता है। शांति, कर्म, शुभ कर्म करने पर, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह पीड़ा होने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न, भीषण ग्रह पीड़ा का निवारण होता है और बुरे स्वप्न भी अशुभ में परिवर्तित हो जाते हैं। बाल ग्रह से पीड़ित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य शांति प्रदान करने वाला है। व्यक्ति समूह में फूट पड़ने पर इस महात्म्य के प्रभाव से मैत्री होती है। इस महात्म्य के प्रभाव से दुष्टों के बल का नाश होता है। महात्म्य का पाठ करने मात्र से ही दैत्यों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरे महात्म्य के प्रभाव से मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त होता है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, दीप, गंधादि उत्तम सामग्रियों से पूजन, विप्र भोजन, होम, नित्य अभिषेक, विविध प्रकार के अन्य भोगार्पण करता हुआ जो भी 1 वर्ष तक मेरी आराधना करता है, उससे जितनी प्रसन्नता मुझे होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार भी श्रवण कर लेने मात्र से होती है। इस महात्म्य का श्रवण से पाप नष्ट होते हैं तथा आरोग्य लाभ होता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन करने पर सभी प्रकार के भूतों से रक्षा होती है। मेरा युद्ध संबंधी चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहारक है। इसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता। देवी बोली कि हे देवताओं, तुमने व ब्रह्मा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की हैं और ब्रह्मा जी ने भी जो स्तुतियाँ की हैं,
वे सभी कल्याणकारी बुद्धि देने वाली हैं। अरण्य में, सूने मार्ग में, दावानल से घिरने पर, जनशून्य स्थल में, लुटेरों द्वारा घेरे जाने पर, शत्रुओं से घिरने पर, या जंगल में जंगली पशुओं से घिरने या उनके द्वारा पीछा किए जाने पर, क्रोधित राजा की आज्ञा से वध या बंधन स्थल पर ले जाने पर, समुद्र में नौका पर सवार होने के बाद भीषण तूफान के कारण नौका डगमगाने पर, घोर युद्ध में शस्त्र प्रहार करने पर, किसी भी प्रकार की बाधा होने पर, जो मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण मात्र ही कर लेता है वह संकट मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव के कारण सिंहादि हिंसक जीव नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे व शत्रु आदि उस मनुष्य से दूर रहते हैं जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार कहकर सभी देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर ध्यान हो गईं। देवता निर्भीक होकर पूर्व की भांति यज्ञ भाग को उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकारों का उपयोग करने लगे। संसार को त्रस्त करने वाले शुंभ व निशुंभ का देवी द्वारा वध करने के बाद बचे हुए राक्षस पाताल में चले गए। हे राजन, इस तरह देवी बार बार अवतार धारण कर संसार की रक्षा करती हैं और वही संसार को मोहने वाली, संसार की उत्पादिका व प्रार्थना से प्रसन्न होने पर विज्ञान व समृद्धि दायिनी होती हैं। हे राजन, महाप्रलय काल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली ही समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वही समय समय पर महामारी बनती हैं तथा जन्म रहित होने पर भी संसार के रूप में प्रत्यक्ष दीक्ष पड़ती हैं। वही सनातना देवी समस्त चराचर जीवों की रक्षिका हैं। वही देवी घर में लक्ष्मी रूप से मनुष्यों का उत्थान करती हैं, दरिद्रता रूप से विनाश करती हैं। वह आदि शक्ति पुष्प धूप गंधादि से पूजन कर स्तुति करने वालों को धन पुत्र धर्म बुद्धि व उत्तम गति प्रदान करती हैं। तो भक्तों, कैसा लगा आपको दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।